गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम इन बायो क्लास। और बच्चों, जैसे कि पता है कि अपन ने जो यूनिट चालू कर रखी है वो आपके थर्ड यूनिट है एनसीईआरटी के बेस पे। और यूनिट का नाम है आपका सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। उसी में जो अपन जो लेसन जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम है आपका कौन सा, चैप्टर नंबर 8 है। और द सेल द यूनिट ऑफ द लाइफ है ना, द यूनिट ऑफ द लाइफ, इसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे। और इसमें ये बड़ी है यूनिट है, तो जैसे अपन को समय मिल रहा है उस हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। तो उसी में आगे बढ़ने की जो सीरीज है उसी में जो आज जो अपन यहाँ तक पहुँचे हैं वो बात कर रहे हैं। आज जिस ऑर्गेनेल्स की बात कर रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण सेल ऑर्गेन्स है, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये कौन सा है, क्या है, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो आज का जो सेल ऑर्गेनेल्स है वो है माइटोकॉन्ड्रिया है। आज किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि इससे पहले अपन ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोम के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। और वैक्यूल जो छोटी सी है वो आप कभी कभी जैसे टाइम बचेगा दूसरे छोटा कोई होगा उसमें मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। तो इसमें आज जो बात कर रहे हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेल ऑर्गेनेल्स है और ये सभी जो यूकेरियोट्स जो सेल्स होती हैं उनके अंदर पाया जाता है। और सभी यूकेरियोट सेल्स के अंदर ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो पाया जाता है। प्रोकैरियोट सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है नहीं पाया जाता है, इट्स एब्सेंट इन द प्रोकैरियोट सेल्स, ठीक है। अब जैसे अपन ने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको इसमें दिखने में कोई दिक्कत तो बच्चों थोड़े से, जैसे क्या ये एनसीईआरटी से मैंने ज़्यादा लिखा है, क्यों एनसीईआरटी में तो बहुत ही शॉर्ट में दे रखा है। और मैंने ये जो मैटर लिखा है एनसीईआरटी से थोड़ा ज़्यादा लिखा है और ज़्यादा लिखा है। तो इस हिसाब से आपको ध्यान रखना कि कुछ जो समझ में नहीं आए तो जो मैं बोल रहा हूँ प्रत्येक लाइन है वो आपके साथ डिस्कस करूँगा, ठीक है। आप उसे समझ जाना कि क्या है ना। कोई दिखने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो तो आपको, तो आप मैं प्रत्येक लाइन होगी वो आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो उसमें आप समझ जाना कि मैटर छोटे इसलिए लिखे क्योंकि पूरा मैटर इस पर कवर हो जाए। और पहले इसलिए लिखे हैं कि ताकि ये पूरा मैटर आपके जो समय है उसमें डिस्कस हो जाए, नहीं तो पूरा समय में लिखने में लग जाएगा। आपके साथ इतना बड़ा मैटर में एक जो सेल ऑर्गेन से डिस्कस नहीं कर पाऊँगा। तो देखो आज बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के नाम को अपन देखें, इसकी नाम के अंदर क्या है। तो इसमें देखें माइटो का मतलब है थ्रेड, कॉन्ड्रिया का मतलब था ग्रेन्यूल। तो ये क्या हिंदी में से सूत्र कणिका भी बोलते हैं, मतलब थ्रेड लाइक ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक है। थ्रेड लाइक ग्रेन्यूल्स होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। फिर बात आती है इसकी हिस्ट्री की, बात करते हैं इसकी डिस्कवरी की, बात करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की हिस्ट्री या डिस्कवरी की बात करें। तो सबसे पहले जो कोलिकर था, ठीक है, ये कोलिकर लिखा हुआ है। कोलिकर हैड फर्स्ट सीन देम इन द स्ट्रिप्ड मसल ऑफ द इंसेक्ट, है ना। कोलिकर जो साइंटिस्ट था उसने क्या देखा कि जो इंसेक्ट की जो स्ट्रिप्ड मसल्स होती है, जो रेखित पेशियां होती है, उनके अंदर सबसे पहले इसको देखा। किसको देखा बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को कोलिकर ने, माइटोकॉन्ड्रिया को कोलिकर ने सर्वप्रथम फर्स्ट टाइम सीन इन द स्ट्रिप्ड मसल ऑफ द इंसेक्ट। जो स्ट्रिप्ड मसल्स होती है इंसेक्ट की, उसके अंदर कोलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था। और स्ट्रिप्ड मसल्स होती है आपको पता है, जो स्केलेटल स्ट्रिप्ड मसल्स होती है, जो अपन बात रेखित पेशियां होती है, वो क्या होती है, ज़्यादा कार्य करती है, ज़्यादा कार्य करती, ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया वैदिक संख्या में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से सबसे पहले अपन बात करते हैं कि कोलिकर हेड फर्स्ट सीन देम इन द स्ट्रिप्ड मसल ऑफ द इंसेक्ट, ठीक है। स्ट्रिप्ड मसल ऑफ द इंसेक्ट उन्हें इंसेक्ट में देखा था, ठीक है। किस में देखा, इंसेक्ट में देखा था, ठीक है। किसने देखा, कोलिकर ने। कोलिकर हेड फर्स्ट सीन देम इनटू द स्ट्रिप्ड मसल ऑफ द इंसेक्ट, इंसेक्ट जो स्ट्रिप्ड मसल उसके अंदर देखा। इसके बाद जो नेक्स्ट आती है फ्लेमिंग। फिर नाम की खोज देख तो लिया, ठीक है, लेकिन उसके बारे में जो डिस्कवरी कभी की बात नहीं हुई, लेकिन देखा था, सबसे पहले देखा। इसके बाद फ्लेमिंग कार्ड देम एज फाइलिया। फ्लेमिंग ने उनको फाइलिया कहा। आर अल्टमान कोल्ड देम बायोप्लास्ट। फ्लेमिंग ने एफ से एफ फाइलिया कहा, याद रखना। और आर अल्टमान ने उन्हें क्या कहा, आर अल्टमान ने उन्हें बायोब्लास्ट कहा, ठीक है, बायोब्लास्ट का। बात आती है इसकी डिस्कवरी की, बात आती है डिस्कवरी का जो क्रेडिट्स जाता है, द क्रेडिट्स फॉर द डिस्कवरी गोज टू द फ्लेमिंग एंड आर अल्टमान। इसकी डिस्कवरी का जो क्रेडिट मानते हैं, इसकी खोज किसने की थी, क्रेडिट गोज टू द फ्लेमिंग एंड आर अल्टमान।
उसके बाद नीट के अंदर कई बार पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों कि इसकी जो नाम किसने दिया था, माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था। ये तो फ्लेमिंग ने तो फाइल लिया कहा, आर अल्टमान ने इसको क्या कह दिया, आर अल्टमान ने इसको बायोब्लास्ट बोल दिया, ठीक है। तो ये नाम, इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया नाम सी बेंडा ने दिया था, याद रखना। सी बेंडा देखो, सी बेंडा कॉल्ड देम एज माइटोकॉन्ड्रिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। सी बेंडा कॉल्ड देम माइटोकॉन्ड्रिया, सी बेंडा कॉल्ड देम माइटोकॉन्ड्रिया। सी बेंडा ने उनको क्या कहा था, माइटोकॉन्ड्रिया कहा था। सी बेंडा ने क्या कहा था बच्चों, उनको माइटोकॉन्ड्रिया कहा। सी बेंडा ने क्या कहा था, माइटोकॉन्ड्रिया कहा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया नाम गिवन बाय द सी बेंडा, सिंपल सी बात है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है। इसके बाद बच्चों इसकी बात करते हैं, स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें, दीज आर रोड शेप, मतलब क्या होते हैं, छड़ाकार होते हैं। रोड शेप जो होते हैं सिलिंड्रिकल होते हैं इस प्रकार से, जैसे मैं बताऊंगा। रोड शेप थ्रेड लाइक हैविंग, इस प्रकार से बात करें तो इनकी जो स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो स्ट्रक्चर जो होती है इनकी, तो स्ट्रक्चर जो होती है वो किस प्रकार से होती है, इस प्रकार रोड शेप होती है, ठीक है। रोड शेप या जो सिलिंड्रिकल होगी ये, एंड हैविंग, दीज आर स्फेरिकल, रोड शेप, सिलिंड्रिकल एंड थ्रेड लाइक and having the length of 1.0 माइक्रोन मीटर टू, दिख रहा होगा आपको, टू 4.1 माइक्रोन मीटर। लेंथ कितनी होती है, ये लेंथ होती है इसकी। और एंड हैविंग द डायमीटर 0.2 माइक्रोन मीटर टू 1.0 माइक्रोन मीटर। जो लेंथ होती है वो क्या होती है, ये होती है, ठीक है। तो इसकी लेंथ तो क्या होती है 0.2 टू 1.0 माइक्रोन मीटर। एंड जो लेंथ की बात करें इसकी, है ना, लेंथ की बात करें, लंबाई की बात करते हैं तो 1.0 माइक्रोन मीटर टू 4.10 माइक्रोन मीटर। जो एनसीईआरटी मेंशन है वही दी, बाकी बुकों में कुछ में अलग अलग लिखा रहता है, तो मैंने एनसीईआरटी वाले ही प्रिपेयर करके एनसीईआरटी वाली ही यहाँ पे मेंशन है। देखो यहाँ पे लिखा है ना, दीज आर रोड शेप थ्रेड लाइक हैविंग 1.0 माइक्रोन मीटर 4.1 माइक्रोन मीटर इन लेंथ एंड 0.2 1.0 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, ठीक है। ये होगी इसकी जो स्ट्रक्चर की बात होती है, उस प्रकार से होगी। अब इसके बाद बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया होती है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चर की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया इज ए डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनिज्म। मतलब क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन होती है। इसकी स्ट्रक्चर डबल मेम्ब्रेन, मतलब एक मेम्ब्रेन उसके बाहर एक मेम्ब्रेन हो, मतलब डबल मेम्ब्रेन। जैसे मैं आपको याद दिला दूं, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया बोथ आर द डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेन्स है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दोनों ही क्या डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेन्स है। क्लोरोप्लास्ट की बात कर लो चाहे आप माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर लो, बोथ आर द डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेन्स, ठीक है। तो इसमें से अपन डिस्कस किसकी कर रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहे हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया is a double membrane bounded cell organ and having the two membrane, one is outer membrane inflated and covered the mitochondria, ठीक है। outer membrane is flat and covered the mitochondria, ठीक है। and inner membrane is folded inside and form a finger like projection, जैसे उंगलियां हैं इस प्रकार के प्रोजेक्शन अंदर की तरफ बनते हैं, ठीक है। अंदर की तरफ इस प्रकार से प्रोजेक्शन बनते हैं। and inside the inner membrane folded inside and form the finger like projection, this projection is called क्रिस्टी। इनको क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। इनको क्या बोलेंगे, क्रिस्टी बोलेंगे, ठीक है। पहले स्ट्रक्चर समझो, फिर अपन यहाँ पे लैंग्वेज लिखिए, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अपन बात करें लेंथ की बात करें तो 1.0 टू 4.1 माइक्रोमीटर इसकी लेंथ होगी। डायमीटर की बात करते हैं 0.2 टू 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होगी ये, ठीक है। ये डायमीटर और ये लेंथ होगी, ठीक है, इस प्रकार से। अब इसकी बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड। डबल मेम्ब्रेन देखो ये, दिस इज द मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज इनर मेम्ब्रेन, दिस इज इनर मेम्ब्रेन, this is the inner membrane. An inner membrane folded inside and form a finger like projection. This projection is called the cristae. This projection is called cristae. ये हो गया पूरी क्रिस्टी, ठीक है। अंदर की तरफ जो मेम्ब्रेन होती है इसमें क्या होती है, फोल्डेड होती है इनसाइड,
एंड दीज फॉर्म में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज कॉल्ड द क्रिस्टी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो आपका देखोगे ना तो आपको दिखने में कोई दिक्कत हो तो देखो, माइटोकॉन्ड्रिया इज एन डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स, ये मैंने बताया था डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स है। उसके बाद इट्स आउटर मेम्ब्रेन फ्लैट, मैंने क्या बताया, आउटर मेम्ब्रेन तो होती है फ्लैट होती है, बिल्कुल ही देखो बिल्कुल समतल होती है, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन, आउटर, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, बिल्कुल फ्लैट है ना। एंड इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड इनसाइड, देखो इनर मेम्ब्रेन जिसमें होता है फोल्डेड इनसाइड, इनर मेम्ब्रेन ना अंदर की तरफ फोल्डेड हो रही है, ठीक है। एंड फॉर्म फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड क्रिस्टी, इनको जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं उनको क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। एंड फॉर्म द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दैट इज कॉल्ड द क्रिस्टी, इनको क्या बोलेंगे बच्चों, क्रिस्टी बोलते हैं। जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं उनको क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। द स्पेस फाउंड बिटवीन, अब देखो एक बहुत और इम्पोर्टेंट बात हो रही है, दोनों मेम्ब्रेन है, ये दोनों मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन ये इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन, द स्पेस फाउंड बिटवीन द बोथ मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड द पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ये देखो, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, द स्पेस बिटवीन द बोथ मेम्ब्रेन दिस इज कॉल्ड पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। किस क्या बोलते हैं इसको, दोनों के बीच में जो अवकाश पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ठीक है। जो दोनों के बीच में जो अवकाश पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। द स्पेस फाउंड बिटवीन द बोथ मेम्ब्रेन, देखो ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस है, ये स्पेस है, ठीक है, ये इस स्पेस है, ये स्पेस है, इसको क्या बोलते हैं, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ये लिखा हुआ है आपको, देखो पेरी, दिस इज स्पेस इज कॉल्ड पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। और बच्चों इस स्पेस के अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर रेस्पिरेटरी एंजाइम पाए जाते हैं, जो रेस्पिरेशन में जो काम आने वाले जो एंजाइम होते हैं वो इसमें पाए जाते हैं। कुछ यहाँ पे होते हैं, कुछ मैट्रिक्स में होंगे, जैसे अपन बात करेंगे। तो इसमें क्या होते हैं, जो रेस्पिरेशन के लिए जो इसेंशियल जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या होते हैं इसमें जो पाए जाते हैं पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। इसके बाद जो बच्चों आगे देखो बात करते हैं अपन, देखो यहाँ लिखा था अपने, द स्पेस फाउंड बिटवीन बोथ मेम्ब्रेन इज कॉल्ड पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। जैसे मैंने यहाँ बताया था कि दोनों के बीच में जो स्पेस है उसको क्या बोलेंगे, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोलते हैं। अब बात आती है कि इनर जो मेम्ब्रेन, देखो इस डायग्राम से इनर मेम्ब्रेन होती है, ये इनर मेम्ब्रेन से इनक्लोज ए जेल लाइक होमोजीनस substances that is called the matrix, that is called matrix। This is called matrix, this is called matrix। क्या बोलेंगे इसको, मैट्रिक्स। मैंने क्या बताया है कि जो इनर मेम्ब्रेन होती है इनक्लोज ए जेल लाइक होमोजीनस सबस्टांसेस, ठीक है, दिस सबस्टांसेस इज कॉल्ड द मैट्रिक्स। इसको क्या बोलेंगे, जो अंदर ये जो पाया जा रहा है, देखो अंदर की तरफ ये जो पाया जा रहा है, ये अंदर के जो सबस्टांसेस है या जो जेल लाइक जो सबस्टांसेस है इसको क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स, विच इज इनक्लोज बाय द इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन के द्वारा इनक्लोज होता है वो, ठीक है। अंदर की तरफ देखो है ना, ये अंदर की तरफ जो पाया जाता है इसको क्या बोले, मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। ये अपन लिखा है, देखो फिर इनर मेम्ब्रेन इनक्लोज जेल लाइक होमोजेनस सबस्टेंस दैट इज कॉल्ड द मैट्रिक्स। इसको क्या बोला है, मैट्रिक्स बोला है, ठीक है। इसको क्या बोला है, जो सबस्टेंस को मैट्रिक्स बोल दिया। फिर बात करते हैं भाई मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या पाया जाता है, ठीक है। ये मैट्रिक्स से अंदर है, तो मैट्रिक्स जो अपन बात है माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स होता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती है, क्या क्या जो सबस्टांसेस होते हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं ना। माइटोकॉन्ड्रिया के जो मैट्रिक्स की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या सबस्टांसेस होती है वो पाए जाते हैं, तो उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स के बारे में बात करें, देखो क्या क्या होता है। द मैट्रिक्स कंटेन द प्रोटीन हैज DNA, द मैट्रिक्स हैज, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, द मैट्रिक्स हैज DNA होता है, ये रहा DNA होता है, ये रहा। मैट्रिक्स में क्या पाया जाता है, DNA पाया जाता है, ठीक है। दूसरी बात, द मैट्रिक्स है DNA को राइबोसोम, ये रहा राइबोसोम, ये रहा राइबोसोम, ये रहा राइबोसोम, कितने 70 प्रकार का है। याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो राइबोसोम पाया जाता है बच्चों 70 प्रकार का होता है, याद रखना हमेशा ही ना। तो मैंने क्या बताया, यहाँ पर DNA पाया जाता है, उसके बाद मैंने क्या बताया, राइबोसोम पाया जाता है, उसके बाद प्रोटीन पाया जाता है, कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं, कुछ
वाटर मॉलिक्यूल, वाटर तो होता ही है, ठीक है। उसके बाद कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं विच हेल्प इन द रेस्पिरेशन। तो इस प्रकार से इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है वो इसमें पाई जाती है, ठीक है। जैसे एंजाइम है, मिनरल्स हो गए इसके अंदर, ठीक है। और क्या होंगे, एंजाइम्स होंगे विच हेल्प इन द रेस्पिरेशन। तो अपन मैट्रिक्स की बात करते हैं तो बच्चों मैंने क्या बताया, मैट्रिक्स के अंदर डीएनए होता है, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डीएनए होता है जिसको माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए बोलते हैं, एमडीएनए बोलते हैं, वो पाया जाता है। आरएनए भी पाया जाता है, इसके अंदर तो अपन लिखा नहीं है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो एमडीएनए बोलते हैं, आरएनए भी पाया जाता है। राइबोसोम भी पाया जाता है, राइबोसोम 70 प्रकार राइबोसोम पाया जाता है। मिनरल्स पाए जाते हैं और कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं। एंजाइम कौन से होते हैं, जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, वो एंजाइम इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाते हैं। तो ये बात होगी इसमें, ठीक है, ये चीज़ें होगी। अब बात करते हैं कि जो ये क्रिस्टी बनाई है अपने क्रिस्टी क्या होती है। क्रिस्टी मैंने क्या बताया, इनर मेंबर फोल्डेड इनसाइड एंड फॉर्म ए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, देखो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है। दिस इज कॉल्ड क्रिस्टी। क्रिस्टी के ऊपर क्या होते हैं, इस क्रिस्टी के ऊपर क्या होते हैं, पार्टिकल्स पाए जाते हैं, है ना। क्रिस्टी के ऊपर बात करते हैं, ऑन द सरफेस ऑफ क्रिस्टी पार्टिकल्स ऑफ 85 एंगस्ट्रॉम डायमीटर आर लोकेटेड एट डिस्टेंस ऑफ द 100 एंगस्ट्रॉम। These particle is called the F0 F1 particle और ऑक्सीसोम। इन पार्टिकल्स क्या बोलते हैं बच्चों, देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ, ध्यान देना। मेरे कहने का मतलब है कि ये जो क्रिस्टी होती है, ठीक है, क्रिस्टी पे ऊपर क्या रैकेट नुमा, इस प्रकार से रैकेट नुमा मतलब इस प्रकार से, देखो इस प्रकार के पार्टिकल पाए जाते हैं। मैं छोटा बना रहा हूँ, आप दिखने में कोई दिक्कत हो देखना, यहाँ इस प्रकार के रैकेट नुमा पार्टिकल्स पाए जाते हैं। इनका जो डायमीटर होता है कितना होता है, 85 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑन द सरफेस ऑफ द किस्टी, ऑन द सरफेस ऑफ द ईच किस्टी, मतलब जितनी भी किस्टी है, ऑन द सरफेस ऑफ द किस्टी पार्टिकल ऑफ 85 एंगस्ट्रॉम डायमीटर लोकेटेड ऑन द डिस्टेंस ऑफ द 100 एंगस्ट्रॉम। प्रत्येक जो ये होगा उसके बीच में कितनी डिस्टेंस होगी, 100, प्रत्येक के बीच में जो डिस्टेंस होगी कितनी होगी, 100 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस होगी, ठीक है। 100 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस से ये पार्टिकल्स पाए जाते हैं। इन पार्टिकल्स को बच्चों क्या बोलते हैं, F0 F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम पार्टिकल्स बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। इन पार्टिकल्स के अंदर क्या होता है, इन पार्टिकल के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है, उसका नाम है एटीपी सिंथेटेज एंजाइम। इन पार्टिकल्स के अंदर क्या होता है बच्चों, एक एंजाइम पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, एटीपी सिंथेटेज एंजाइम पाया जाता है। इनसे इन पार्टिकल्स के अंदर क्या होता है, एक एंजाइम पाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, एटीपी सिंथेटेज एंजाइम कहते हैं। और एटीपी जो सिंथेटेज एंजाइम होता है वो क्या करता है, एटीपी फॉर्मेशन में मदद करता है ना, एटीपी फॉर्मेशन में हेल्प करता है, हेल्प इन द एटीपी फॉर्मेशन। मैंने लिखा भी है देखो यहाँ पे, तो यहाँ लाइन देखो मैंने क्या बताया, ऑन द सरफेस ऑफ द क्रिस्टी, ठीक है। देखो ऑन द सरफेस ऑफ द क्रिस्टी पार्टिकल्स ऑफ 85 एंगस्ट्रॉम डायमीटर आर 85 angstrom diameter are located on distance of the 100 angstrom. These particles called F1 F0 particles, F0 F1 particles, ऑक्सीसोम, इनको ही क्या बोलते हैं, ऑक्सीसोम भी बोलते हैं। These particle contain ATP synthesis enzyme। इससे मैंने वर्बली बता दिया आपको पहले से ही, आपको दिखने में कोई दिक्कत हो तो these particle contain ATP synthesis enzyme। और ATP which help in the ATP synthesis enzyme which help in the ATP formation, वो किस में मदद करता है, एटीपी फॉर्मेशन में मदद करता है, ठीक है। वो किस में मदद करेगा बच्चों, एटीपी फॉर्मेशन में मदद करेगा। इस प्रकार से हो गया। इसके बाद आता है जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो कॉल्ड सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स। मैंने लिखा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे लिखा है, ये लिखा है सेमी, देखो देखो इधर से देखो, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। Mitochondria is also called semi-autonomous organelles. Mitochondria is also called semi-autonomous organelles. Mitochondria is also called semi-autonomous organelles. क्यों कहते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स को, क्यों कहते हैं, क्या होता है बच्चों के देश में, क्या होता है, इसकी जो स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है। मैंने मैट्रिक्स में कहा था डीएनए पाया जाता है, ठीक है, एमआरएनए पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, मतलब वो सारी चीज़ें पाई जाती है जो एक कोशिका को डिवाइड होने के लिए आवश्यक होती है, क्योंकि इसका खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है। जैसे प्रोकैरियोट सेल्स के अंदर तो यही होती है, प्रोकैरियोट सेल्स के अंदर तो मतलब क्या होता है, आनुवंशिक जेनेटिक मटेरियल होता है,
ठीक है, और राइबोसोम होते हैं, और वही चीज़ें इसके अंदर पाई जाती है। प्रोकैरियोट सेल भी डिवाइड होती है, तो इसलिए क्या होता है, ये भी एक क्या होता है, ये भी मतलब एक जैसे अपन बात करें प्रोकैरियोट सेल की तरह स्ट्रक्चर होती है। तो इसमें क्या होता है, इसका खुद का डीएनए होता है, इसका आरएनए होता है, मतलब इसका खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है, इसका आरएनए पाया जाता है, इसके अंदर राइबोसोम्स पाए जाते हैं जो 70 जैसे प्रोकैरियोट्स पाए जाते हैं। इसलिए क्या होता है, इसमें क्या होता है, सेल्फ ये डिवाइड होकर एक न्यू माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है अपने जैसे ऑटो जनरेशन पावर पाते हैं। ऑटो जनरेशन पावर का मतलब होता है इट्स जनरेट्स ए माइटोकॉन्ड्रिया इट्स सेल्फ, ये खुद अपने जैसा ही माइटोकॉन्ड्रिया न्यू जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसको डेवलप कर लेता है ना। और ये जो प्रक्रिया होती है बच्चों, ये ओनली हैपन इन विद इन द साइटोप्लाज्म। ये नहीं कि माइटोकॉन्ड्रिया निकाल के बाहर रख दिया और अब वो दूसरे डिवाइड, नहीं, ये नहीं होगा। ये जब साइटोप्लाज्म के अंदर होगा तभी ये प्रक्रिया होगी, वो संपन्न हो सकती है। ये जो प्रोसेस होती है ये हैपन हो सकती है। बाकी ऐसे नहीं कि उसको माइटोकॉन्ड्रिया को स्वतंत्र रूप से अपना बाहर निकाल दे तब उसमें माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड नहीं होगा। दिस डिवाइड ओनली इन द साइटोप्लाज्म। और क्या बनाता है, अपने जैसा ही माइटोकॉन्ड्रिया बना देता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेन्स बोलते हैं। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को बच्चों क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेन्स बोलते हैं। देखो लिखा भी माइटोकॉन्ड्रिया हैव ऑटोजिनेशन पावर, देखो यहाँ पे लिखा है अपने माइटोकॉन्ड्रिया है ऑटो जनरेशन पावर और प्रोड्यूस न्यू बोर्न माइटोकॉन्ड्रिया, और क्या करते हैं, न्यू माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस कर देते हैं, है ना। और क्या करते हैं, न्यू माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए क्या है, सेमी ऑटोनोमस इसको बोलते हैं। अब आता है बच्चों फंक्शन, जो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं कर रखे हैं लेकिन अपने यहाँ डिस्कस करेंगे। फंक्शन की बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया का पहला फंक्शन आता है। फंक्शन की बात करते हैं तो फंक्शन देखो, पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। पहला फंक्शन है पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज इट कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम विच हेल्प इन द एटीपी फॉर्मेशन, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही आपको बता दूं जो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल होता है, ठीक है, और ग्लाइकोलाइसिस साइकिल और क्रेब्स चक्कर जो होता है, अपना आगे के एग्जाम पढ़ोगे, ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल बोथ अकर्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया, दोनों ही। और दोनों ही क्या करते हैं, एटीपी जनरेशन करते हैं, ऊर्जा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए क्या करते हैं, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। दूसरा आता है क्रेब्स साइकिल, ठीक है। दूसरा जो आता है क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल का मतलब क्या होता है कि बच्चों जब ग्लाइकोलाइसिस होता है तो ग्लाइकोलाइसिस जनरेटेड 2 मोलिक्यूल ऑफ पायरुवेट फ्रॉम ए सिंगल मोलिक्यूल ग्लूकोज। एक ग्लूकोज के मोलिक्यूल से 2 मोलिक्यूल पायरुवेट के बनते हैं। एंड फर्दर पायरुवेट ऑक्सीडाइज इनटू द मैट्रिक्स with the help of the different enzyme by a cycle या circular pathway that is called Krebs cycle। मेरे कहने का मतलब क्या है कि ग्लाइकोलाइसिस होता है, ठीक है। जैसे ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया की बात करें तो जैसे ग्लाइकोलाइसिस होता है, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर क्या होता है, जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज से क्या होते हैं, 2 मोलिक्यूल पायरुवेट बनते हैं, ठीक है। ग्लाइकोज 2 मोलिक्यूल होते हैं, पायरुवेट बनते हैं। ये पायरुवेट होते हैं जो मैट्रिक्स के अंदर इनका जो ऑक्सीडेशन होता है एक सर्कुलर पाथवे के थ्रू होता है ना। उस पाथवे को क्या बोलते हैं, उसको क्रेब्स साइकिल बोलते हैं। उसमें क्या होता है, एटीपी जनरेशन होती है। तो ये क्या होती है, ये जो साइकिल होता है कहाँ हैपन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस के लिए भी मदद करता है। तीसरा आता है ऑक्सीफॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीफॉस्फोराइलेशन की बात आप ध्यान देना कि इसमें क्या होता है, जैसे मैं बता रहा हूँ ग्लाइकोलाइसिस होता है, क्रेब्स साइकिल, इसमें क्या होता है, कुछ हाई एनर्जी मॉलिक्यूल बनते हैं। हाई एनर्जी मॉलिक्यूल की बात करें तो इसमें क्या बनेगा, देखो NADH2 दिख रहा होगा आपको, ठीक है, NADP, ठीक है। क्या बनेंगे, ये अपन बात करते हैं तो इसमें हाई एनर्जी मॉलिक्यूल बनेंगे, जैसे NADPH2, NADH2, FADH2, ठीक है। तो इनका जो ऑक्सीडेशन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होता है। इसको बोलते हैं इनके ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, इनके ऑक्सीडेशन टूटने से, ब्रेकडाउन से एटीपी बनता है, ठीक है। ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है, तो इनका जो ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीफॉस्फोराइलेशन होगा, वो किस में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और एटीपी प्रोड्यूस हो जाएगी, एटीपी ऊर्जा, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको एटीपी बोलते हैं, वो प्रोड्यूस हो जाती है। इसके बाद जो लास्ट आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज अ प्रोमिनेंट, देखो ये लिखा है, आपको थोड़ा कम दिख रहा होगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रोमिनेंट लिखा है, लेकिन इससे पहले मैं जोड़ रहा हूँ माइटोकॉन्ड्रिया इज अ प्रोमिनेंट ऑर्गेनेल टेक पार्ट इन द फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन जो प्रोसेस है ना, जो फोटो मतलब लाइट की प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन होता है उसको बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन बोलते हैं। और फोटो रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वो टेक पार्ट करता है। फोटो रेस्पिरेशन में याद रखना 3 सेल ऑर्गेनल से वो भाग लेते हैं,
क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया और पेरोक्सिसोमा। तो ये ठीक है। तो इस प्रकार से जो फोटो रेस्पिरेशन जो प्रक्रिया होती है उसके अंदर भी क्या होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है टेक पार्ट करता है, इसलिए इसका भी इसमें फंक्शन में इसको अपन ऐड करते हैं। तो बच्चों आज की कक्षा में अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा है। आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझे चैट करना, मैसेज करना, या मेरे पर्सनल मोबाइल नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो। कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताना, ठीक है। आज की कक्षा में इतना बहुत, आगे की कक्षा के अंदर अपन जो अगला ऑर्गेनल्स है वो पढ़ेंगे। थोड़ी दिखने में कोई दिक्कत हो तो मैंने सारी चीज़ें लाइनें आपके सामने बोली है, क्योंकि मैटर ज़्यादा था इसलिए अपन को ये एक इस क्लास में कवर करने की जरूरत थी, तो इसलिए लिखने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आज की कक्षा में इतना बहुत है बच्चों।